हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आफरीन मैम आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक क्लास लेकर सोशल स्टडीज़ की। और हम लोग आज का नया टॉपिक सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले टॉपिक में लेकर जाना चाहती हूँ, ताकि आपने जो भी पिछली क्लास में सीखा था वो आप रिमाइंड कर सकें और फिर से उसको दोहरा सकें। ठीक है बच्चों, तो आपको याद है हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? चलिए मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, मुझे पता है आप सब लोगों को वैसे याद होगा, आप लोग बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, तो लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था कि हमारी जो भारत की सरकार है उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, और हमारी भारत की जो सरकार है उसकी संरचना किस प्रकार हुई है और उसके कितने प्रमुख अंग हैं और वो अंग कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला जो मैंने आपको बताया था वो अंग क्या था? विधायिका। विधायिका यानी लेजिस्लेचर। ठीक है, क्या है? विधायिका। और दूसरा था कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। ठीक है बच्चों, क्या है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब है तीसरा हमारा था न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इन सब का कार्य भी बताया था कि किस तरह विधायिका कार्य करती है और किस तरह जो कार्यपालिका है उसका क्या कार्य है और न्यायपालिका का क्या कार्य है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि जो विधायिका है उसका कार्य होता है कानून का निर्माण करना, जो भी नागरिक होते हैं उनके जनहित के लिए कानून का निर्माण करना। ठीक है, और जो कार्यपालिका होती है उसका कार्य क्या होता है? निर्माण किए गए कानून को लागू करना। ठीक है, और उसके बाद जो न्यायपालिका है उसका कार्य है कि अगर जो देश में जो भी कानून बने हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उस कानून की रखवाली करना, यानी कि उसकी सुरक्षा करना। ठीक है, अब है कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी विधायिका है और कार्यपालिका, इन दोनों के कितने स्तर हैं। तो जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है दोनों के 2 स्तर हैं। दोनों कितने स्तर पर कार्य करती हैं? 2 स्तर पर। ठीक है, एक है राज्य स्तर और दूसरा केंद्र स्तर। ठीक है, कितने स्तर पर कार्य करती हैं? 2 स्तर पर, एक राज्य स्तर और दूसरा केंद्र स्तर। और फिर तीसरा मैंने आपको न्यायपालिका बताया था कि जो न्यायपालिका है उसकी भी वो भी 3 स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, उसकी भी 3 श्रृंखला है। सबसे पहले क्या है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? उच्च न्यायालय। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी न्यायपालिका है वो कितने 3 श्रृंखला में काम करती है। सबसे पहले आता है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या है? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। और जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। ठीक है, और मैंने आपको ये सब भी बताया था कि जो ये तीनों न्यायालय हैं वो किस स्तर पर काम करते हैं और किस तरह से काम को करते हैं। जो भी राज्य के जो भी डिस्ट्रिक्ट के यानी कि डिस्ट्रिक्ट के मामले होते हैं वो कौन देखता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखता है। और जो उसके ऊपर राज्य के जो भी मसले होते हैं, जो भी मसाइल्स होते हैं, वो कौन देखता है? हाई कोर्ट्स। ठीक है, और उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारे मामलों को देखता है, अगर जो राज्य से आए हुए मामलों को भी देखता है और बाकी अपने जो उसके निजी मामले होते हैं उनको भी देखता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये थी हमारी पिछली क्लास की, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया। तो आई होप आप सब लोग को ये सब चीज़ें याद होंगी और फिर भी इसीलिए मैंने आपको एक बार और रिमाइंड कराया है ये। ठीक है बच्चों, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास में। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ग्लोब और मानचित्र यानी नक्शे के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग रेडी हैं सीखने के लिए? बच्चों, जो ग्लोब है वो क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना कहते हैं जिसे। ठीक है, आपने संतरा देखा होगा। ठीक है, जो संतरा होता है जब हम उसको एक पेंसिल में या फिर किसी लकड़ी में लगा के थोड़ा सा झुकाएंगे तो वो क्या, आप सबने ग्लोब देखा होगा जिसमें पूरे बोलते हैं ना वर्ल्ड का सब कुछ, जो भी राज्य हैं, नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो वैसे अगर हम उस संतरे को भी झुका के देखेंगे तो वो क्या, थोड़ा सा ग्लोब के जैसे हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो जो ग्लोब होता है उसमें क्या, वो एक काल्पनिक नमूना है किसका? पृथ्वी का। ठीक है, और अब हम बात करते हैं मानचित्र के बारे में। ठीक है, मानचित्र क्या होता है? मानचित्र को हम नक्शा भी कहते हैं। ठीक है, नक्शे पे क्या, जो भी देश होते हैं या फिर राज्य होते हैं उनको क्या छोटे छोटे रूप में दर्शाया जाता है जिससे कि हम उसको आसानी से समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ग्लोब और मानचित्र। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, मुझे आपको बताना ज़रूरी लगा इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि कभी कभी बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ों में कि ग्लोब क्या है और मानचित्र यानी नक्शा क्या है। ठीक है, और एक चीज़ और छोटी सी आपने पढ़ी होगी
कि जो मानचित्र की जो पुस्तक होती है, यानी जो नक्शे की पुस्तक होती है, उसको क्या कहते हैं? एटलस। जिसमें काफ़ी सारे नक्शे होते हैं उसको क्या कहते हैं? एटलस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, नक्शे की पुस्तक को क्या कहते हैं? एटलस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ग्लोब, मानचित्र, और एटलस, जिसको मैंने बताया एटलस क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके ऊपर जाते हैं, मानचित्र के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम मानचित्र किसका देखेंगे? सबसे पहले हम अपने भारत का मानचित्र, उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी हम, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये याद भी होगा, और ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। कभी कभी भूल जाते हैं कि हाँ मतलब इस राज्य की राजधानी क्या है, और उस मतलब ये राज्य कौन से क्षेत्र में आता है। इस तरह की चीज़ों को मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं? तो आज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी राज्य और राजधानी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी केंद्र शासित प्रदेश और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं राज्य और राजधानियों से। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़े थोड़े राज्यों को लेके सीखेंगे कि, और मैं उसके साथ साथ आपको थोड़े थोड़े किसी किसी राज्यों की जो है विशेषताएं भी बताती चलूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक राज्य है। ठीक है, और सबसे पहले मैं इससे भी पहले एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि हमारे देश में अभी टोटल कितने राज्य हैं? आप में से किसी को याद है या फिर पता है? बीच में ऐसा हुआ था, पहले हमारे 28 राज्य थे, फिर उसके बाद बीच में क्या एक नया राज्य जुड़ने के बाद वो क्या 29 हो गए। लेकिन अब फिर से हमारे कितने राज्य हो गए हैं? 28 यानी 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहले हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी कितने हो गए हैं? 9 यानी 9। ठीक है बच्चों, तो आप ये चीज़ नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट करके उसको याद रखें। ओके बच्चों, तो कुल राज्य कितने हैं हमारे? 28। ठीक है, और कुल केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 9। ओके बच्चों, तो अब सबसे पहले हम राज्य से शुरू करेंगे कि कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहला मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि किस तरह से किस राज्य में क्या उसकी क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। उसके बाद महाराष्ट्र, हैदराबाद। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, क्या है? हैदराबाद। उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और बच्चों एक और बात बता दूं, जो जयपुर है उसको पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि गुलाबी शहर। ठीक है, उसके बाद है बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक है बच्चों, उसके बाद है तेलंगाना। उसकी भी राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो 2 राज्य हैं, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश, इन दोनों की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, तो ये जो दोनों राज्य हैं, दोनों की राजधानियाँ लेकिन क्या है? सेम है। कौन सी राजधानी है? हैदराबाद। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको 2 राज्य और बताऊंगी जिनकी राजधानियाँ क्या हैं? सेम हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक है बच्चों, असम का आपको पता होगा क्या फेमस है? चाय। ठीक है, जो हम पीते हैं चाय, असम में जो चाय है उसको उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। उसके बाद है मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। उसके बाद है मेघालय की राजधानी है शिलोंग। उसके बाद है मिज़ोरम।
मिजोरम की जो राजधानी है वो है एजवाल, ठीक है। ऐसे ही नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, ये कोहिमा लिखा है, थोड़ा मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो स्पेलिंग में, ठीक है बच्चों। कोहिमा, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगला आपको बताऊंगी। अभी तक हमारे हो गए 14 यानी 14 राज्य हो गए। अभी भी कितने राज्य बचे? 14 और बचे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे कितने राज्य हैं टोटल, 28, ठीक है। तो हम आगे के राज्य की तरफ चलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ये आप कट कर दोगे ना, मैं लिख रही हूँ क्योंकि आप ये कट कर देना मुझे। ठीक है बच्चों, तो ये है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, ठीक है। उसके बाद है गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मैंने बताया था आपको कि जैसे हैदराबाद 2 राज्यों की राजधानी है, वैसे ही चंडीगढ़ भी कितने? 2 राज्यों की राजधानी है, एक तो हरियाणा और दूसरा पंजाब, ठीक है बच्चों। तो आप ये नोट करके रखना। वैसे मैं आगे बताऊंगी कि पंजाब की राजधानी क्या है, लेकिन फिर भी आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो आपको हमेशा 4 राज्य आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे कि क्योंकि इनकी जो राजधानियां हैं वो क्या है? दोनों सेम हैं, ठीक है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला आप लोग को बहुत पसंद होगा घूमना, क्योंकि बहुत ठंडी जगह है, पहाड़ों वाली जगह है, तो एक अच्छा मतलब वहाँ का वातावरण होता है, तो हम सब लोग वहाँ पे घूमना ज़रूर जाना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। उसके बाद है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट राज्य और राजधानी पर बढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब हम अगली राजधानियों के बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हरियाणा की राजधानी क्या है? वो चंडीगढ़। ऐसे ही पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और आखिरी में है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, उसकी राजधानी है कोलकाता, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई हमारी 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ, ठीक है। आप सब ये लोग नोट डाउन करके याद कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको राज्य और राजधानियाँ याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के और, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश यानी कि जहाँ पर केंद्र का शासन होता है, ठीक है। तो सब ये कितने मैंने आपको बताया कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। पहले 7 थे लेकिन अब वो क्या हो गए? 9 यानी 9, ठीक है। सबसे पहले अंडमान निकोबार, ठीक है। पहला है अंडमान और निकोबार। उसके बाद है दूसरा दादर और नगर हवेली, ठीक है बच्चों। अब है तीसरा दिल्ली। उसके बाद है चौथा चंडीगढ़, ठीक है बच्चों। पहला क्या है? अंडमान और निकोबार। दूसरा दादर और नगर हवेली। तीसरा क्या है? दिल्ली। और चौथा चंडीगढ़, ठीक है। पांचवा है जम्मू और कश्मीर। और 6 है लद्दाख। सातवां है लक्षद्वीप। उसके बाद है 8 नंबर पे पुडुचेरी।
जिसको हम पौंडीचेरी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है 9 दमन और दीव। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहला अंडमान और निकोबार, दूसरा दादर और नगर हवेली, तीसरा दिल्ली, चौथा चंडीगढ़, पांचवा जम्मू और कश्मीर, जो 6 नंबर पे वो है लद्दाख, और 7 नंबर पे लक्षद्वीप, 8 नंबर पे पुडुचेरी और 9 नंबर पे दमन और दीव। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो क्या थे, 28 हमारे राज्य और उनकी राजधानियाँ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और ये आपके लिए कैसे यूज़फुल है, और आपने कितना इससे जो राज्य और राजधानियों के बारे में है वो लर्न किया। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।